नमस्ते दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय एवं काव्यशास्त्र की परंपरा। भारतीय काव्यशास्त्र विश्व की प्राचीनतम और समृद्ध आलोचना परंपराओं में से एक है। इसमें काव्य के स्वरूप, उद्देश्य, गुण, दोष, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि आदि तत्वों का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। यह परंपरा संस्कृत से प्रारंभ होकर प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी साहित्य तक विकसित हुई है। भाषा के बारे में जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारी हिंदी का विकास हुआ है, तो सबसे पहले प्राकृत, फिर पाली, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट और उसके बाद में हमारे हिंदी आई है। ठीक है, आप चाहोगे तो मैं भाषा साहित्य के ऊपर एक छोटी सी वीडियो तैयार कर लेंगे अपन। अभी अपन इस पे ध्यान दे लेते हैं। तो काव्यशास्त्र क्या होता है, इसको जानते थे। इसका अर्थ क्या है? तो काव्यशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें काव्य के स्वरूप, तत्व, प्रयोजन और सौंदर्य के सिद्धांतों का विवेचन किया जाता है। संस्कृत में इसे अलंकार शास्त्र, साहित्य शास्त्र या काव्य मीमांसा भी कहा गया है। ठीक है, अब भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा देख लेते हैं। तो भारतीय काव्यशास्त्र का विकास निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर हुआ। तो पहला सिद्धांत है हमारा रस सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। इनका ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र। इनके मुख्य विचार देखते हैं। तो इनका मुख्य विचार में इनके लिए इनका कहना था कि रस काव्य की आत्मा है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये रस के 4 भाग हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक, अब पहले प्रारंभ में 8 रस बताए गए थे और बाद में शांति रस को जोड़ के 9 रस माने जाते हैं। ठीक, अब 9 रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार, वीर, करुण, रौद्र, हास्य, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांति। अब हम आगे देखते हैं। तो दूसरा सिद्धांत होता है अलंकार सिद्धांत, जिसके प्रमुख आचार्य की बात करें तो भामा और दंडी 2 आचार्य हुए और इनके ग्रंथ हुए काव्य अलंकार और काव्यादर्श। ठीक है, इनके मुख्य विचार देख लेते हैं। तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे कि अलंकार अर्थात इसका पर्यायवाची होता है आभूषण से। ठीक है, जैसे आभूषण स्त्री के सौंदर्य की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार क्या करते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, अब शब्दालंकार और अर्थालंकार 2 क्या होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। किसके? अलंकार के। शब्द अलंकार यानी कि शब्दों के माध्यम से जो काव्य में शोभा बढ़ती है उसको शब्द अलंकार बोलते हैं, और जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में शोभा बढ़ती है वहाँ अर्थालंकार होता है। तो काव्य में सौंदर्य अलंकारों से उत्पन्न होती है। ठीक है, रीति सिद्धांत देख लेते हैं। तो रीति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वामन। अभी मैं ये सब शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, इनका लॉन्ग वीडियो भी जल्दी डालेंगे। जैसे कि हमारा रस सिद्धांत, तो रस सिद्धांत हमारा इतना ही नहीं होता है, उसमें जो हमारे 4 अपन ने भाव बताए हैं उन 4 भावों को भी अंदर से पढ़ा जाएगा। जैसे स्थायी विभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, ये सारे के सारे क्या होंगे? इनको भी अलग से डिटेल में पढ़ा जाएगा। वो अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी अपन इनको शॉर्ट में देख रहे हैं। ठीक है, जैसे रीति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? वामन। और उनका ग्रंथ कौन है? कौन सा है? काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। अब ये ना याद रखना पड़ेगा। जैसे कि अलंकार सिद्धांत में हमारे भामा जो हैं उनका ग्रंथ क्या है? काव्य अलंकार। तो रीति सिद्धांत में वामन का ग्रंथ क्या है? काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। थोड़ा सा अंतर है, कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, तो इसलिए इसको रटना पड़ेगा या इसको याद रखो। ठीक है, उसके बाद में मुख्य विचार, इनके मुख्य विचार देखते हैं।
तो रीति ही काव्य की आत्मा है। देखना, जो आचार्य ने जिस सिद्धांत के बारे में बताया है, उन्होंने उस सिद्धांत को ही काव्य की आत्मा माना है या काव्य के शोभा बढ़ाने वाला तत्व माना है। ठीक है। जैसे कि अलंकार में भामा और दंडी ने अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। रीति में रीति ही काव्य की आत्मा है। रस में पढ़ा था अपन ने, भरत मुनि ने कहा था कि रस ही काव्य की आत्मा है। ठीक है। ध्वनि सिद्धांत देख लेते हैं। सॉरी, अभी अपन ने पूरा नहीं पढ़ा। तो रीति ही काव्य की आत्मा है। तो रीति का अर्थ शैली या शब्द विन्यास से है। प्रमुख रीतियाँ हैं वैदर्भी और गौड़ी आदि। बहुत सारी रीतियाँ होती हैं, वैदर्भी गौड़ी नहीं और भी हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन। ध्वनि सिद्धांत देख लेते हैं। प्रवर्तक है आनंदवर्धन, ग्रंथ उनका ध्वन्यालोक। मुख्य विचार, ध्वनि व्यंजना ही काव्य की आत्मा है। प्रत्यक्ष अर्थ से अधिक महत्व निहित अर्थ का है। ठीक है। प्रत्यक्ष जो अर्थ दिखता है उससे ज़्यादा महत्व किसका होता है? जब अपन काव्य को पढ़ते हैं, उस काव्य को पढ़ने पे जो अर्थ निकलता है, उस अर्थ का महत्व क्या होता है? अधिक होता है। काव्य में सौंदर्य संकेत से उत्पन्न होता है। यानी कि काव्य है, मान लो कोई सी भी कविता लिखी हुई है और आप उसको ऐसे पढ़ रहे हो जैसे कि आप कहानी पढ़ रहे हो, या कोई सा भी उपन्यास वगैरह कोई सा अपन जब पढ़ते हैं तो एक धार में पढ़ाता है। ठीक है। लेकिन कविता को पढ़ने के लिए विराम चिन्ह का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। तो ध्वनि के माध्यम से क्या होता है ना, चीज़ें अर्थ परिवर्तन हो जाता है और फिर वो काव्य में सौंदर्य अलग ही उत्पन्न होता है। ठीक है। अब देखते हैं वक्रोक्ति सिद्धांत। तो वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कुंतक। ग्रंथ वक्रोक्ति जीवित। अब इनके मुख्य विचार देखते हैं। वक्र अभिव्यक्ति ही काव्य का प्राण है। ठीक है। वक्र अभिव्यक्ति ही क्या है? काव्य का प्राण है। काव्य की विशेषता उसकी अनूठी अभिव्यक्ति शैली में है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं औचित्य सिद्धांत पे। तो औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? क्षेमेंद्र। ठीक है। और इनका ग्रंथ कौन सा है? औचित्य विचार चर्चा। ठीक है। औचित्य विचार चर्चा। विचार देख लेते हैं इनके। तो काव्य में प्रत्येक तत्व का उचित स्थान और प्रयोग आवश्यक है, और रस अलंकार शब्द आदि का संतुलन ही काव्य सौंदर्य है। बात तो बिल्कुल सही है। अगर आप कुछ भी आगे कुछ लिख दिया, पीछे कुछ लिख दिया, है पहले लगा दिया, जबकि है अर्थ में बाद में लगता है, तो काव्य की शोभा अर्थ का अनर्थ। ठीक है। तो सही कहना है उनका कि काव्य में प्रत्येक तत्व का उचित स्थान और प्रयोग आवश्यक है। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं भारतीय काव्य शास्त्र की विशेषताएं। रस को सर्वोच्च स्थान मिला इसमें। ठीक है। रस को सर्वोच्च स्थान मिला है क्योंकि आपको ये पता है कि भावों से बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। कि शांत रस है तो हमको शांति से उसे पढ़ना पड़ेगा। अगर वीर रस है तो वीरता के अनुसार उसको वीरता का गान करना पड़ेगा। तो काव्य में रस का बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग भी हुआ है और वाकई में रस बहुत महत्वपूर्ण भी है। सौंदर्य और अनुभूति पर बल दिया गया। काव्य की सौंदर्यता और अनुभूति पर बल दिया गया, यानी कि उसको कैसे पढ़ा जाए सबसे ज़्यादा। भाषा और शैली का महत्व है। सूक्ष्म मनोविज्ञान विश्लेषण। काव्य को आध्यात्मिक आनंद से जोड़ना। तो ये हमारा हो गया है भारतीय एवं काव्य शास्त्र की परंपरा। इसको आगे भी बढ़ाएंगे, इसको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे अपन। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी मिल पाए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।